नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपके हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की तस्वीरें हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से दिल्ली के मयूर विहार अक्षरधाम रोड पर भारी जाम लगा हुआ है और इसके अलावा दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर भी जाम है। महारानी बाग आश्रम रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है कि आज दिन भर बारिश की संभावना है, जिसमें आने वाले 2 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। तेज बारिश की वजह से इन चारों जगह जाम जैसे हालात हैं। जगह जगह जलभराव होने से हालत और ज्यादा बिगड़ रही है। गुरुग्राम में पहले की स्थिति भी आप देख चुके हैं। ठीक एक दिन पहले भी वहां पर जाम से बुरे हालात थे तेज बारिश के बाद, और दिल्ली में भी जब बारिश होती है तो कुछ इलाके खासतौर पर जिनकी हम बात कर रहे हैं वहां पर ज्यादा जाम लगता हुआ नजर आता है। आज भी सुबह का वक्त है और सुबह ऑफिस आने जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे वो जाम से जूझ रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां से जी मीडिया संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आपको पता चलेगा कि दिल्ली किस तरह से बारिश से परेशान है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और नतीजा ये है कि ट्रैफिक जैम है। इस वक्त हम सराय काले खां पर मौजूद हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है और ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। लंबी कतारें वाहनों की लग गई हैं और ये कोई पहली बात ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम में जब बारिश हुई है तब लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। हाल ये है कि सुबह ऑफिस आवर्स है। दुनिया की कोशिश यही है कि लोगों की कोशिश यही है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, लेकिन स्थिति ये है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, फंसे हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है। ये बारिश काफी देर से चल रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में भी बारिश तेज बताई जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि बसंत विहार, भोला कुआं, NH8 पर तेज बारिश है और ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है। हवा भी काफी तेज है और ऐसे में लोगों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पवन नारा की रिपोर्ट आपने देखी और उनकी रिपोर्ट को देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के हालात दिल्ली में इस वक्त बने हुए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे पर बारिश की वजह से दफ्तर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये DND फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं। दिल्ली के ITO पर भी बारिश की वजह से जाम लगा है। जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी वहां पर मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है वो होता है ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है और ट्रैफिक एकदम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये व्यस्त रहने वाला इलाका है ITO का। बहुत सारे लोग यहाँ से अप्रोच करते हैं। अगर आपको बाराखंबा जाना है तो भी यही रास्ता लेना होता है। अगर आपको कैनॉट प्लेस की तरफ जाना है तो भी यहीं से जाना होगा। इंडिया गेट जाना है, प्रगति मैदान जाना है, बेहद अहम यह रास्ता है। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी गाड़ियों की पार्किंग लाइट आपको ऑन नजर आएगी। यहाँ पर लंबी कतार जो है वो लग चुकी है गाड़ियों की। सबसे बड़ा सवाल जो हर बार यही उठता है कि हर बार ये कहा जाता है कि NCD फेल हो गई है, जो दावे थे उसकी पोल खुल गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसको वक्त रहते ठीक क्यों नहीं किया जाता। NCD हर बार ये दावे करती है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन हर बार हर मॉनसून में तस्वीर यही होती है, एक बारिश होती है और इस तरह का हाल हो जाता है। और आज जिस तरह से तेज बारिश सुबह से हो रही है, लग रहा है कि आज दिन भर यही स्थिति चलने वाली है। और ये जो जाम है इससे सामना दिल्ली वालों का आज लगता है कि दिन भर होता रहेगा, क्योंकि बारिश सुबह से ही बहुत तेज हो रही है और अभी
लगातार जो बारिश है वो बरस रही है, लगातार जो बादल है वो बरसते जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन विनायक के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। दिल्ली के रिंग रोड, धौला कुआं, भैरो रोड पर पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही 3 मूर्ति, इग्नू रोड, इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर से सराय काले खां के रास्ते पर भी जल भराव है। राजा गार्डन से मायापुरी और जिमखाना से 3 मूर्ति के बीच भी जल भराव है। दिल्ली से आने और जाने वाली फ्लाइट्स 30 मिनट की देरी से उड़ान भर रही हैं और गुरुग्राम पुलिस की लोगों को सलाह है कि संयम और अनुशासन बनाए रखें, लेन ड्राइविंग का पालन करें ताकि जाम और ज्यादा ना बढ़े। और इस वक्त दिल्ली के आरके पुरम और मंडी हाउस की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोनों ही जगह बारिश और जाम से हालत बेहद ज्यादा खराब है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये हैं तस्वीरें आरके पुरम और मंडी हाउस। और सीधा हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी नंदिता कुडेशिया इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। नंदिता, आपके पास क्या जानकारी है उन लोगों के लिए जो घर से या तो निकल चुके हैं, कहीं पर फंसे हैं या फिर घर से बाहर निकलने की तैयारी में है? कहां जाम लगा है? मैं आपको ये बताऊंगी पूर्णिमा, वो जानकारी दूंगी जो जानकारी लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव लोग हैं। और ऐसे में जब बारिश दिल्ली में हो रही है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं वो सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं और परेशानी बता रहे हैं किस तरह से उन्हें हो रही है। अगर हम डोंट गो सो रफ आपको दिखाए पूर्णिमा, तो लोगों ने आज जमकर ट्वीट किए हैं। आप देख सकते हैं लोग लिख रहे हैं कि वो दिन गए जब बारिश जो है वो अच्छी लगा करती थी और अब वो दिन हो गए हैं कि जब बारिश होती है तो लोगों को ट्रैफिक की चिंता हो जाती है। कुछ तस्वीरें यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए आप, हर तरफ पानी का भराव हो गया है। कुछ लोगों ने तस्वीरें डाली है। ये गुड़गांव की तस्वीर आप देख सकती हैं। गुड़गांव में आपको याद होगा पूर्णिमा, कुछ हफ्तों पहले इतना भारी जाम लगा था बारिश की वजह से कि 15-15 घंटे तक लोग सड़कों पर फंसे रहे थे। ऐसे में गुड़गांव के लोग जो है वो लिख रहे हैं कि फिर एक बार ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन खासकर अगर हम बात करें नोएडा की तो वहां पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम है। बोटानिकल गार्डन पे इस वक्त जाम लगा हुआ है, गाजियाबाद में जाम लगा हुआ है, दिल्ली में कई सड़कें हैं जो पूरी तरह से जाम है। और ट्विटर पर तमाम और सोशल मीडिया साइट्स पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं इन तस्वीरों को। ठीक, यानी कि ये भी एहतियात बरती जा सकती है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हैं, आप रेडियो का सहारा ले सकते हैं, आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी। और लगातार हम भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कहां पर जाम है। नंदिता, मैं लौटूंगी आपके पास। हम मेरे सहयोगी पवन नारा का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त DND फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। पवन, कुछ तस्वीरें अभी हमने देखी, दोनों तरफ रोड के जाम लगा हुआ है DND फ्लाईओवर पर। अभी की स्थिति क्या है पवन? मैं आपको बता दूं कि DND पर अभी भी जाम है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए NH24 की तरफ आ गए हैं। स्थिति इसलिए खराब ज्यादा होती है जब भी बारिश होती है। मेरे पीछे आप देखेंगे पानी भरा है। जैसे ही पानी भरने लगता है वाहनों की रफ्तार कम होने लगती है, कुछ गाड़ियां खराब हो जाती हैं और नतीजा होता है ट्रैफिक जैम के रूप में। अब जब भी बारिश होती थी तो लोगों को गाने याद आते थे, अच्छा मौसम याद आता था, लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर जो ट्रैफिक जैम मिलता है उससे हालत ये है कि लोगों को अब बारिश और ट्रैफिक जैम में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। लोग परेशान होने लगते हैं। चूंकि बारिश सुबह 10 बजे से हो रही है और भी जारी है, हालांकि अब बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन सुबह का वो कीमती वक्त जो लोगों को ऑफिस वक्त पर पहुंचाने के लिए जरूरी होता है वो बर्बाद हो चुका है और लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं। सहयोगी पवन, और टेक्निकल ग्लिच है, भारी बारिश इसकी वजह जाहिर बात है, और वो बाहर ही मौजूद है जहां पर बारिश हो रही है। जाम जैसी स्थिति हमने बताया। NH24 पर वो जा पहुंचे। मैं लौटूंगी पवन के पास। रूफी जैदी का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी ITO इस वक्त इलाके में वो मौजूद हैं दिल्ली के। रूफी, ITO पर हल्की सी बारिश के बाद भी भारी जाम लग जाता है, तो आज तो बारिश ज्यादा हुई है और आने वाले 2 घंटे भी क्रूशियल बताए जा रहे हैं तेज बारिश को लेकर। पूर्णिमा, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हमारी मौसम विभाग से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो बादल हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका मतलब ये है कि अगले 2 घंटे में दिल्ली NCR में जमकर भारी बारिश होने वाली है। जिस तरह से आपने ITO का जिक्र किया, ITO पर अगर हल्की सी बारिश होती है तो यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और आज जिस तरह से सुबह बारिश हो रही है, सुबह से ही
आप तस्वीरों में देख सकते हैं वाटर लॉगिंग नजर आएगी। जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बेहद कम है। सभी जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर आगे चल रही हैं। मैं इस वक्त एक फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूं, जहां पर कुछ लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थमे और वो अपने डेस्टिनेशन तक जा सकें। जैसे ही बारिश होती है दिल्ली की रफ्तार थम जाती है। हाँ जी, मैं 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। कोई यहाँ पे देख रहा है कि बारिश का पानी इतना जाम हुआ है कि नीचे उतरने का भी मतलब कि रास्ता नहीं है। 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। तो यहाँ पर पूर्णिमा लोग जो हैं परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब खत्म हो और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने ये बताया है कि अगले 2 घंटे तक फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और जैसे जैसे बारिश होगी रूफी, ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ेगी। लोग बस इस कोशिश में हैं कि जल्दी से अपने गंतव्य तक, जहां पर उन्हें पहुंचना है, वो पहुंचे और इस ट्रैफिक जाम से उन्हें निजात मिल सके। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली के और आसपास के इलाकों में अलग अलग जगह इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से किस तरह के हालात हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और गुड़गांव के ज्वाइंट कमिश्नर वाई कुरन कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुरन साहब, गुड़गांव में किस तरह के हालात हैं अभी? क्योंकि अभी ठीक 1 दिन पहले हमने गुड़गांव में फिर से जाम जैसी स्थिति देखी है, आज फिर सुबह से बारिश हो रही है। हाँ जी, गुड़गांव में बारिश हुआ था सवेरे, अभी तो बारिश थम गया है। अदरवाइज कुछ एक प्लेसेस में वाटर लॉगिंग है, जिसके वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो जरूर हुआ है, बट ट्रैफिक जैम एज सच कहीं भी नहीं। कुरन साहब, अभी ट्रैफिक के क्या हालात हैं गुड़गांव में? वही गुड़गांव में कुछ एक प्लेसेस में पानी रोड पे ठहरा हुआ है, जिसके वजह से ट्रैफिक स्लो हुआ है। सारे ट्रैफिक कर्मचारी और पुलिस के सारे जिले के कर्मचारी ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने में लगे हुए हैं और सिविल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रहे हैं। NHA अथॉरिटीज भी अपने पंप वगैरह चला रहे हैं। तो क्योंकि बारिश ज्यादा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल आने से पहले, बट ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है। कुरन साहब, स्पेसिफिकली आपसे अगर मैं हीरो होंडा चौक का जिक्र करूं, जहां पर पहले भी हमने जाम के काफी खराब हालात देखे थे, वहां पर ट्रैफिक कर्मी तैनात होंगे। जाम खुलने में लगभग कितने घंटे का वक्त लग जाएगा वहां पर? हीरो होंडा चौक पे मैं खुद भी मौजूद हूँ अभी प्रेजेंटली। वहाँ पर ट्रैफिक स्लो चल रहा है और पानी, जैसे मैंने बोला है, सारा शहर का पानी जब पानी बरसात हो जाता है तो यहीं इकट्ठे होता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो वही हो रहा है, पर पंप्स लगे हुए हैं, सिविल अथॉरिटीज लगाया हुआ है, NHA अथॉरिटीज भी लगे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज ट्रैफिक इज स्लो, देयर इज नो ट्रैफिक जैम एज सच। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गुड़गांव में ट्रैफिक स्लो जरूर है, लेकिन जाम जैसी स्थिति नहीं लगी है, ऐसा कि हाई कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई है।